सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में ए मात्रा के शब्दों को पढ़ना व लिखने का अभ्यास किया था। आज हम पाठ 10 शैला की मैना को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। और बच्चों, जैसा कि इस पाठ का नाम दर्शाता है, शैला की मैना किस मात्रा पर आधारित है? ए। शैला ए मात्रा, मैना ए मात्रा। और इस पाठ में ज़्यादातर जो शब्द हैं वह ए मात्रा के ही आएंगे। तो हमने हर शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद पाठ में आए कठिन शब्दों को हम रेखांकित करते जाएंगे और अंत में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर उनका अभ्यास करेंगे। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ना बहुत ही आसान है। हम एक एक वर्ण को ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे और उस पर जो भी मात्रा है उसको हम उसी ध्वनि के हिसाब से पढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नटखट शैला नैनीताल में रहती है। नटखट शैला नैनीताल में रहती है। तो यह कहानी है एक प्यारी सी बच्ची की जिसका नाम है शैला। और शैला बहुत नटखट है और वह कहाँ रहती है? नैनीताल में। वह हर शाम सैर के लिए तैयार हो जाती है। अब हमने ध्यान देना है हमारे इस शब्द तैयार पर। ठीक है, हमारा एक शब्द था सैर। स पर ए की मात्रा लगी तो हमने बना दिया सैर। लेकिन हमने इस शब्द को जब त पर ए की मात्रा लगी तो हमने तैयार क्यों नहीं बोला? हमने तैयार क्यों बोला? क्योंकि ए मात्रा का यह एक नियम है कि यदि किसी वर्ण पर ए मात्रा होती है और उसके ठीक बाद या है या, तो उस ए मात्रा की ध्वनि बदलकर आई हो जाती है। तो हम उसका उच्चारण करते समय तैयार नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तैयार। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ शब्द हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे नैया, भैया, गैया, मैया। तो इसी प्रकार तैयार। तो चलिए, वह हर शाम सैर के लिए तैयार हो जाती है और कैलाश भैया को हैरान करती है। तो उसका यह भैया है कैलाश, उसे हर शाम हैरान कर देती है। अब भैया और शैला दोनों में कुछ वार्तालाप हो रही है, यानी कि बातचीत हो रही है। तो चलिए देखते हैं भैया क्या कह रहा है। मैं खेल के मैदान तक जा रहा हूँ। हम देख सकते हैं चित्र में भैया के हाथ में बल्ला है। उसने सिर पर टोपी पहनी है और ऐसा लग रहा है जैसे वह खेल के मैदान जाकर क्रिकेट खेलने वाला है। शैला कहती है, नहीं नहीं, पहले मुझे तैरने ले जाओ। अब शैला अपने भैया से निवेदन कर रही है कि वे उसे तैरने लेकर जाएं। भैया ने समझाया, यह पानी बहुत मैला है। तो देखिए, भैया समझा रहे हैं कि यह पानी बहुत मैला है। अब हम पेज पलटेंगे।
तब शैला ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो जाना है। भैया ने क्या बोला, अच्छा चलो। भैया ने शैला को नैया पर बैठाया। ये देखिए बच्चों, हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, यह है नैया। नैया मतलब नाव। तो भैया ने शैला को नैया पर बैठाया और सैर करवाई। ठीक है। सैर करने के बाद शैला एक बोलने वाली मैना देखी। सैर करने के बाद शैला ने एक बोलने वाली मैना देखी। तो देखिए आप इस चित्र में, यह एक पिंजरे में एक पक्षी है जिसका नाम है मैना। तो सैर करने के बाद शैला ने एक मैना देखी और ख़ास बात क्या थी, यह मैना बोलती थी। अब देखिए मैना क्या बोलती थी। मैना जैसे वैसे कैसे। तो मैना ने कौन से 3 शब्द बोले, जैसे वैसे कैसे। देखिए तीनों समान लय वाले शब्द हैं, मिलते जुलते शब्द हैं, एक ही लय है, एक ही तुक है। जैसे वैसे कैसे। तो शैला ने बोला, यह कैसे बोलती है। भैया ने वह मैना खरीद कर शैला को दे दी। तो शैला को किसने मैना खरीद कर दी, भैया ने। अब तो शैला सारी शैतानी भूलकर मैना के साथ ही खेलने लग गई और भैया भी चैन से पैदल ही मैच खेलने चल दिए। तो बच्चों, यह थी प्यारी सी कहानी हमारी शैला की मैना। तो आशा करते हैं आप सबको समझ भी आई होगी। अब मैं आपको अभी फ़ोटो क्लिक करके भेजूंगी। आप दिए गए कठिन शब्दों को रेखांकित करेंगे अपनी पुस्तक में और उसके बाद उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सब इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे।